हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोग जैट के 2015 से 2024 तक के डिसीजन मेकिंग के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। और आज हम लोग जैट 2020 के सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द सेट सेज दैट टू इंडस्ट्रियल टाउन्स Jayanagar and Ramnagar, about 15 kilometers apart, are similar in land area, population, ethnic diversity, and per capita incomes. Jagdeep Singh owns a bakery named Le Bagwet in Jayanagar. He specializes in croissant, masala bread, and whole wheat bread. Eggless cakes are also a favorite. Among the four bakeries in Jayanagar, Jagdeep's bakery, with a market share of 30%, is second only to the oldest Le Croissant bakery, whose market share is 40%. Le Croissant commands a loyal customer base and does not offer eggless variety. ठीक है, तो मतलब जयनगर रामनगर नामक दो प्लेस है। जगदीप ने जयनगर में एक शॉप है बेकरी की, और वो सेकंड नंबर पे है मार्केट शेयर में। क्वेश्चन ये है कि जगदीप हैज डिसाइडेड टू ओपन अ ब्रांच इन रामनगर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट रामनगर विल बेस्ट सपोर्ट हिज डिसीजन। अब इसमें आपको ये याद रखना है कि बेस्ट सपोर्ट हिज डिसीजन बोला है ना, तो हमको ऐसा ऑप्शन देखना है जो उसको मोटिवेट करे रामनगर में शॉप खोलने के लिए, राइट। इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट आपके आंसर नहीं होते हैं जो वीक करता है आपकी मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। मतलब वो क्या चाहता है, रामनगर में उसको खोलना है, राइट। बेस्ट सपोर्ट करे रामनगर में दुकान खोलने के लिए, तो ऐसे स्टेटमेंट जो इसके अगेंस्ट बोलेंगे वो आंसर नहीं हो सकते। और न्यूट्रल स्टेटमेंट जो ना तो स्ट्रेंथन करते हैं ना वीकन करते हैं, वो भी आंसर नहीं होते हैं जनरली ऐसे केसेस में। तो हमें सिर्फ एक ऐसा स्टेटमेंट देखना है जो स्ट्रॉन्ग कर रहा हो सकता है वो हमको लगे कि यार इतना स्ट्रांग नहीं कर रहा, बट दूसरों के कंपैरिजन में वो ज़्यादा स्ट्रांग कर रहा है चीज़ों को, ठीक है। तो ऐसे में आपको इन क्वेश्चंस में ऑप्शंस आपस में कंपेयर करने पड़ते हैं कि भाई कौन सा ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। बिफोर स्टार्टिंग हिज ओन बेकरी, जगदीप वॉज सप्लाइंग ब्रेड टू मोस्ट बेकरीज इन रामनगर। वो मोस्ट बेकरीज को रामनगर में ब्रेड सप्लाई कर रहा था। तो इससे इसका मतलब ये है कि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में तो नहीं था ना कस्टमर्स के, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं था, राइट। तो इससे ये डिफाइन नहीं हो पा रहा है कि भाई उसको वहां पे खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। इस चीज से कुछ भी हमको स्टैट्स पता नहीं चल रहे कि सेल्स क्या रहेगी, या कितने कस्टमर आते हैं, या कस्टमर उसको जानते भी नहीं है वहां पे, तो ही इज नॉट दैट पॉपुलर, राइट। वहाँ की बेकरी का इसका नाम नहीं है वहाँ पे, ये बस वहाँ पे सप्लाई कर रहा है ब्रेड, तो ये उतना अच्छा ऑप्शन नहीं लग रहा है। इसको अभी के लिए हटा देते हैं, फिर भी आगे देखते हैं। बी 3% ऑफ लेबुगेस करेंट रेवेन्यू कम्स फ्रॉम रामनगर। ये बी वाला ऑप्शन अब आपको कंपेयर करते जाना है, ए वाले ऑप्शन से ज़्यादा बेटर है। तो ए आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ए में तो बिल्कुल ऐसा है कि बस सप्लाई कर रहा है ब्रेड, उससे कोई मतलब नहीं है। बी ये है 3%, 3% कम है काफ़ी, बट स्टिल कुछ इनकम तो रामनगर से आ रही है ना उसकी। वो जो आप देख सकते हो ले बगो जो है उसका 40% जो शेयर था वो जयानगर में है। तो इसका मतलब यह है कि जयानगर से उसका सबसे ज़्यादा बिजनेस होता है, राइट। रामनगर से उतना ज़्यादा बिजनेस नहीं है, जयानगर से है। बट रामनगर से भी उसको इनकम आ रही है। इसका मतलब है कि चलो वहां पे भी सेल्स तो हो रही है, वहां पे भी बेकरी का चल तो रहा है, तो ठीक है, सपोर्ट कर रहा है, तो इसको अभी के लिए रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ले क्रॉसॉन्स रामनगर ब्रांच स्ट्रगल विद अ मार्केट शेयर ऑफ 10%। भाई ये तो अपोज करेगा, ये स्टेटमेंट है वीक करने वाला, हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को वीक कर रहा है ये। हम चाहते हैं कि बेस्ट सपोर्ट करे उसके डिसीजन को कि रामनगर में दुकान खोलो। आप अगर उसको बताओगे कि भाई वहाँ तो स्ट्रगल कर रही है ऑलरेडी एक फेमस ब्रांच जो दूसरी जगह पे, क्योंकि सब कुछ सेम है, इसने बोला है लैंड एरिया भी सेम है, पॉपुलेशन भी सेम है, एथनिक डाइवर्सिटी भी सेम है, पर कैपिटा इनकम भी सेम है। अगर सारी कंडीशन सेम होने के बाद भी एक शॉप जो जयनगर में बहुत एक्सेल कर रही है वो रामनगर में अगर कम कर रही है, तो ये उसके लिए कंसर्न हो सकता है कि भाई मुझे वहां खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए। तो अगेन ये ऑप्शन नंबर बी से अच्छा नहीं है, उल्टा वीक कर रहा है, तो इसको हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर डी, जगदीप हैज मैनेज टू अक्वायर अ बिग स्पेस इन रामनगर एट अ नॉमिनल रेंट। ये वो वाला ऑप्शन है जो मैं बता रहा था, ना तो ये स्ट्रेंथन कर रहा है ना ये वीकन कर रहा है। ये एक न्यूट्रल स्टेटमेंट है कि भाई उसने वहां पे बहुत बड़ी स्पेस खरीद रखी है, तो सिर्फ इसलिए कि उसने वहां पे बहुत बड़ी स्पेस खरीद रखी है, क्या उसको बेकरी खोल देनी चाहिए। भाई आपके पास अगर बहुत बड़ा लैंड हो, राइट, अब आप उस पे बेकरी खोलना चाहते हो, बट आपको पता चले कि भाई जिस शहर में या जिस लोकेलिटी में आप बेकरी खोलने जा रहे हो
वहाँ इतनी सेल्स होती ही नहीं है, वहाँ पे कस्टमर इतने आते ही नहीं है, लोगों को ज़्यादा बेकरी की दुकान से मतलब ही नहीं रहता। तो आप बेकरी खोलना पसंद करोगे क्या? नहीं। अगर आपको पता चले कि यार वहाँ पे तो स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा वो है, राइट, तो आप वहाँ पे कोशिश करोगे ना कि स्पोर्ट्स की शॉप खोल दूं मैं एक, ताकि लोगों की बिक्री वहाँ पे मेरे ज़्यादा हो, राइट। तो सिर्फ इसलिए कि भाई बहुत बड़ी स्पेस उसने खरीद रखी है, ये कोई मोटिवेशन नहीं बनता है कि रामनगर में हम लोगों को बेकरी भी खोल देनी चाहिए। हमें वहाँ पे दूसरे स्टैट्स देखने पड़ेंगे, हमें ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे सेल्स कितनी है और हम पैसा बना पाएंगे भी या नहीं बना पाएंगे। तो ऑप्शन डी अगेन ऑप्शन बी से अच्छा नहीं है, इसलिए इसको हटा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ई, रामनगर इज सर्व्ड बाय 4 bakeries with the two largest bakeries having market share of 55% और 25% respectively। ये वीक करने वाला स्टेटमेंट है। अगेन, अगर दो बेकरी 55% और 25% कवर कर रही है, यानी 80% मार्केट शेयर इनने कवर कर रखा है, तो भाई वहां पे अपना नाम बनाना, पहचान बनाना, फिर मार्केट शेयर बनाना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो ये तो उल्टा उसको डराएगा, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसके लिए आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस।